नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, जय हनुमान। मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल द शास्त्र वॉइस पर। मित्रों, अगर आप भी अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हिंदू धर्म में हर माह की आखिरी तिथि पूर्णिमा तिथि होती है। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि 3 जून को मनाई जाएगी। इस दिन स्नान दान का खास महत्व होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूर्णिमा के दिन पूजा, जप, तप और दान आदि किया जाता है। बता दें कि शास्त्रों के अनुसार हर माह की चतुर्दशी तिथि के अगले दिन पूर्णिमा तिथि होती है। बता दें कि इस बार ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा व्रत 3 जून को रखा जाएगा और 4 जून को स्नान दान और ध्यान किया जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा उपासना का दिन है। इस दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, इस दिन कुछ विशेष उपायों के बारे में भी बताया गया है। अगर आप भी आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन 3 चीजें खरीद कर जरूर घर ले आएं। दोस्तों, आपको यह एक बात तो अच्छे से पता होगी कि इंसान अधूरे ज्ञान से अपने जीवन में कुछ बड़ा काम नहीं कर सकता है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको इस वीडियो में बताई गई सभी जानकारी अच्छे से समझ में आएगी और आप उसका अच्छा उपयोग भी कर पाओगे। घर ले आए कछुआ। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जगत पालनहार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए घर पर कछुआ ले आएं। कहते हैं कि कछुआ भगवान विष्णु का ही अवतार है। चिरकाल में समुद्र मंथन के दौरान भगवान विष्णु ने कछुआ अवतार लिया था। इस दिन घर पर कछुआ लाना बेहद शुभ माना गया है। इसे घर की उत्तर दिशा में स्थापित किया जाता है। इसे घर में रखने से सुख समृद्धि आती है और आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। घर ले आए मछली। अगर आप काफ़ी लंबे समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं या फिर पैसों की तंगी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है तो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन घर मछली ले आएं। इसके अलावा आप घर में लक्ष्मी की प्रतिमा या मूर्ति भी लगा सकते हैं। बता दें कि भगवान विष्णु को पहले 10 अवतारों में से पहला अवतार मत्स्य अवतार ही है। इसे भी घर की उत्तर दिशा में स्थापित करना चाहिए। हाथी की प्रतिमा। हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हाथी का पूजन भी किया जाता है। हाथी को धन का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि हाथी की पूजा करने से मां लक्ष्मी और गणेश जी प्रसन्न होते हैं। हाथी की कृपा से घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर आप भी आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो घर में हाथी की प्रतिमा ले आएं। इससे धन आगमन होता है। पूर्णिमा तिथि लक्ष्मी पूजा के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन भक्त देवी मां को प्रसन्न करने के लिए उनकी विधिवत पूजा करते हैं और व्रत आदि भी रखते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। लेकिन इस दिन पूजा पाठ और व्रत के अलावा अगर कुछ उपायों को भी किया जाए तो लक्ष्मी कृपा से घर में खूब बरकत बनी रहती है और धन से जुड़ी समस्याएं हल हो जाती हैं। तो आज हम आपको पूर्णिमा पर किए जाने वाले उपाय बता रहे हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर करें ये उपाय। ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उत्तम माना जाता है। ऐसे में इस दिन लक्ष्मी जी की प्रतिमा पर 11 कौड़ियां अर्पित कर हल्दी से तिलक करें। इसके बाद दूसरे दिन इन कौड़ियों को लाल वस्त्र में बांधकर घर में धन रखने वाली जगह पर रख दें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से लक्ष्मी कृपा बनी रहती है, जिससे घर की आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष पर माता लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में इस दिन देवी मां को प्रसन्न करने के लिए सुबह उठकर स्नान आदि करके पीपल के पेड़ में कुछ मीठा चढ़ाकर जल अर्पित करें। ऐसा करने से धन दौलत में वृद्धि होती है और बरकत भी बनी रहती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। इस दिन से श्रद्धालु गंगाजल लेकर अमरनाथ यात्रा के लिए निकलते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हिंदू कैलेंडर का तीसरा महीना ज्येष्ठ है। इस समय पृथ्वी जबरदस्त गर्म हो जाती है। यही कारण है कि कई नदियां और तालाब सूख जाते हैं या उनका जलस्तर कम हो जाता है। इसी वजह से इस महीने में पानी की आवश्यकता का महत्व अन्य महीनों की तुलना में 10 गुना बढ़ जाता है। गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी आदि त्योहारों को ज्येष्ठ के महीने में मनाया जाता है।
ताकि यह समझाया जा सके कि पृथ्वी पर जीवन के लिए पानी कितना महत्वपूर्ण है। साहसी स्त्री सावित्री की कहानी ज्येष्ठ पूर्णिमा से जुड़ी है। वह पवित्र और उत्कृष्ट वैवाहिक जीवन का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करती है। किंवदंतियों के अनुसार उन्होंने भगवान यम से अपने पति का जीवन दान मांगा था, जिनकी पहले ही मृत्यु हो गई थी। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर बरगद के पेड़ की पूजा करने का महत्व। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर महिलाएं सूर्योदय से पहले उठती हैं और पवित्र जल में डुबकी लगाती हैं। वे बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और व्रत शुरू करती हैं। बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है क्योंकि वह ब्रह्मा, विष्णु और महेश नाम के 3 भारतीय देवताओं का प्रतीक है। इसके बाद सावित्री की प्रार्थना की जाती है। सावित्री सत्यवान व्रत कथा का पाठ करना आवश्यक है। महिलाएं आभूषणों के साथ शादी का चमकीला जोड़ा पहनती हैं। माथे पर सिंदूर लगाना अति आवश्यक है। चंदन और हल्दी के लेप से बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। प्रसाद के रूप में दालों और फलों के सेवन से व्रत को खोलना चाहिए। ज्येष्ठ पूर्णिमा पूजा व्रत विधान। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर स्नान, ध्यान और पुण्य कर्म करने का बहुत महत्व है। वहीं यह दिन उन लड़कियों के लिए महत्वपूर्ण है जिनकी शादी में देरी हो रही है। ऐसे लोग यदि इस दिन सफ़ेद वस्त्र धारण कर भगवान शिव की पूजा करें तो उनके रास्ते में आने वाली सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। ज्योतिषियों के अनुसार कुछ खास उपायों से लोग इस शुभ दिन का लाभ उठा सकते हैं। इस विशेष दिन पर देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ पीपल के पेड़ पर निवास करती हैं। इसलिए यदि कोई व्यक्ति घड़े में पानी, कच्चा दूध और बताशा भरकर पीपल के पेड़ पर चढ़ाता है तो जातक को धन की प्राप्ति होती है और व्यापार में धन लाभ होता है। इस दिन दंपति को चंद्र देव या भगवान चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। इससे उनके जीवन में आने वाली हर बाधा दूर हो जाती है। यह पति या पत्नी दोनों में से किसी एक द्वारा किया जा सकता है। अगर कोई कुएं में 1 चम्मच दूध डाल दे तो उसका भाग्य चमक जाता है। साथ ही किसी जरूरी काम में आने वाली बाधा भी तुरंत दूर हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में कोई ग्रह दोष मौजूद हो तो पीपल और नीम के पेड़ के नीचे बैठकर विष्णु सहस्त्रनाम या शिवाष्टकम का पाठ करना सबसे अच्छा होगा। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन 11 कौड़ी चढ़ाएं और देवी लक्ष्मी के चित्र पर हल्दी का तिलक करें। इसके बाद अगली सुबह इन्हें लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। गंगा की एक पौराणिक कहानी। ज्येष्ठ मास वह महीना भी है जिसमें राजा भागीरथ के प्रयासों के कारण पवित्र गंगा नदी ने पृथ्वी में प्रवेश किया था। ऐसे में यह दिन पवित्र आशीर्वाद का भी स्मरण है जो पृथ्वी को गंगा के माध्यम से प्राप्त हुआ था। ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत कथा। पौराणिक व्रत कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि सावित्री का पति अल्पायु था। एक दिन देवता ऋषि नारद सावित्री के पास आए और बोले कि तुम्हारा पति अल्पायु है, तुम दूसरे वर की मांग करो। लेकिन सावित्री ने कहा, मैं एक हिंदू महिला हूं, मैं पति केवल एक बार चुनती हूं। उसी समय सत्यवान के सिर में अत्यधिक दर्द होने लगा। सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे अपने पति का सिर अपनी गोद में रखा और उसे नीचे लिटा दिया। उसी समय सावित्री ने देखा कि यमराज कई यमदूतों के साथ पहुंचे। सत्यवान के जीव को दक्षिण की ओर ले जाने लगते हैं। यह देखकर सावित्री एक पल के लिए भी न रुकी और यमराज के पीछे चल दी। सावित्री की ओर देखते हुए यमराज ने कहा, हे प्रिय स्त्री, पत्नी अपने पति का तब तक साथ देती है जब तक वह पृथ्वी पर होता है। तो यह सबसे अच्छा होगा यदि आप अभी वापस लौट जाएं। इस पर सावित्री ने जवाब दिया, मुझे अपने पति के साथ रहना है, वह जहां भी रहे। यही वह धर्म है जिसका मुझे पत्नी के रूप में पालन करने की जरूरत है। सावित्री के मुंह से यह जवाब सुनकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सावित्री से वर मांगने को कहा और बोले, मैं तुम्हें 3 वचन देता हूं, कहो कि आप कौन से 3 वर लेंगी। तब सावित्री ने अपनी सास की आंखों की रोशनी मांगी, ससुर के खोए हुए राज्य को वापस मांगा और पति सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनना मांगा।
सावित्री के इन 3 वरदानों को सुनकर यमराज ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तथागत, यह सच हो जाएगा। सावित्री फिर से उसी पेड़ पर लौट आई जहां सत्यवान मृत अवस्था में पड़ा था। सत्यवान के मृत शरीर को फिर से प्राण आ जाते हैं। इस तरह व्रत के प्रभाव से सावित्री ने न केवल अपने पति को फिर से जीवित कर लिया, बल्कि अपने ससुर को भी खोया हुआ राज्य वापस दिलाया और सास को नेत्र ज्योति प्रदान करवाए। वट सावित्री अमावस्या के दिन बरगद के पेड़ की पूजा करने और व्रत करने से भाग्यशाली महिलाओं की कामना पूरी होती है। इसी के साथ उनका सौभाग्य अखंड रहता है। सावित्री के पति धर्म की कहानी का सार यह है कि कुंवारी या विवाहित महिलाएं अपने पति को सभी दुखों से दूर रख सकती हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह सावित्री ने अपनी आस्था की ताकत से अपने पति सत्यवान को यमराज के बंधन से बचाया। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने खोए हुए राज्य और अंधी सास की आंखों की रोशनी भी वापस ला दी। उसी तरह महिलाओं को भी अपने पति को अपना स्वामी मानना चाहिए।